वेलकम आप सभी का। और इस शॉर्ट इवेंट में हम कुछ उत्तर प्रदेश की मुख्य नदियां और झीलों को देख लेते हैं जो हमारे लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और ये आपके यहीं पर ही शुरू में याद हो जाएंगी तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, चलिए आ जाइए। नमस्ते, मोस्ट वेलकम। शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। देखते हैं हमारा इसमें क्या है। बोलते हैं सर, उत्तर प्रदेश की किस जिले में चंबल नदी यमुना में मिलती है? ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जरा बताओ कहां पर मिलती है। पहली बात ये तो सर, अगर हम देखें है ना, चंबल नदी मिल रही है किसमें? यमुना में। तो ऑब्वियसली चंबल किसकी सहायक है? यमुना की है। आ तो वो कहां से रही है? मध्य प्रदेश से, फिर वो राजस्थान जाती है, फिर वापस मध्य प्रदेश और फिर यूपी में जाके तो वो किस में, ध्यान रखोगे, इटावा के पास साहन जगह में, याद रखोगे, साहन जगह पड़ती है, वहां पर मिल जाती है। ये बात ध्यान रखोगे। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? चंबल वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। चंबल कहां से आती है? महू से आती है। महू एक तहसील है इंदौर के अंदर, मध्य प्रदेश में। एक महू जिला भी है यूपी में, ये भी चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, तो यहीं से आपकी ये जानपाव की पहाड़ियों से निकल कर आएगी। कहां पर? जानपाव हिल्स से निकल कर आएगी। ये बात ध्यान रखना। हमारा राइट आंसर है ये राजस्थान में एक चूलिया वाटरफॉल भी बनाती है, एक झरना भी बनाती है। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। तो हमारा राइट आंसर है ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। बोलते हैं सर, कीथम झील जिसे सूर सरोवर के नाम से जाना जाता है, जिसे रामसर साइट सूची में शामिल किया गया था, उत्तर प्रदेश के किस जिले में आपको ये लगती है? जरा बताओ क्या होगा। अगर हम देखें कि सर कीथम झील को देखो ढंग से, सर कीथम झील जो है ये आपका कहां पर पड़ेगी? ध्यान रखोगे। इसको हम सूर सरोवर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ध्यान रखना एक सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य के अंदर है। याद रखोगे किसके अंदर है? सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। और सर जी ये आपका कहां पर पड़ता है? ये आपका कौन से में पड़ेगा? आगरा इज द राइट आंसर। ध्यान रखोगे ये आगरा में है। ये बात ध्यान रखना, आगरा में। ये जो सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है, इसको एक अभ्यारण्य कब डिक्लेयर किया गया था सर जी? इसको एक अभ्यारण्य डिक्लेयर किया गया था 27 मार्च 1991 को। 27 मार्च 1991 को। और ध्यान रखना इसी के अंदर ये झील है, इसलिए हम इसको सूर सरोवर झील बोल देते हैं। इसको 2020 में रामसर स्थल में शामिल कर लिया गया। किसके साथ? किसको इसके साथ लिया गया था अगर आपसे पूछा जाए तो? लोनार झील है ना महाराष्ट्र की, उसको इसके साथ रामसर सूची में शामिल कर दिया गया था। ओके, और ये कहां पर पड़ेगी? ये ध्यान रखोगे दिल्ली और आगरा हाईवे के पास में है। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, है ना। आगरा में जो दिल्ली को हाईवे जाता है उसके पास में पड़ेगी। ये क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं सर, इसमें से बाणसागर नहर परियोजना उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस गांव में स्थित है? जरा बताइए बच्चे कौन सी है? बाणसागर के बारे में पूछ रहा है आपसे। बाणसागर नहर परियोजना जो 2018 में मोदी जी ने, ध्यान रखोगे, मोदी जी ने समर्पित की है राज्य को। जरा बताइए कहां पर है? सर ये पड़ेगी मिर्जापुर के अंदर। और मिर्जापुर में कहां पर है? ध्यान रखोगे ये है चेन्नईपुर में। क्लियर हो जाएगा, समझ गए। ये किस नदी पर है? ये पुत्र नदी पर है। कौन सी नदी पर है? पुत्र नदी पर है। 171 किलोमीटर की यहां से नहरें निकाली गई हैं। ये बात ध्यान रखना। जो किस इलाके में पानी पहुंचाती हैं? सर जी मिर्जापुर वाले इलाके में पानी पहुंचाती हैं। इससे लाभान्वित जो होते हैं प्रयागराज वाले रीजन में पहुंचाती हैं। संत रविदास, ये याद रखोगे, इस वाले इलाके में पहुंचाती हैं। और ध्यान रखोगे इसके साथ साथ चंदौली के इलाके में भी पहुंचाती हैं। तो आप ध्यान रखोगे इससे जो लाभान्वित होते हैं ये एरिया है। सी इज द राइट आंसर। ओके, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आ जाओ। बोलते हैं पश्चिम में कौन सी नदी उत्तर प्रदेश की सीमा को काफी हद तक निर्धारित करती है? सर पश्चिम में वो है यमुना। उत्तर प्रदेश के पश्चिम में जो हरियाणा के साथ सीमा बनाती है। किसके साथ? हरियाणा के साथ सीमा। और यमुना प्रयागराज में जाकर, कहां पर सर जी? प्रयागराज में जाके किस में मिल जाती है? वो सर जी गंगा में राइट साइड से जाकर मिलती है। ओके, राइट साइड से। ये बात आप ध्यान रखोगे। क्लियर हो जाएगा यहां तक, ऐसे ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश में सीतापुर और बहराइच जिले के बीच सीमा कौन सी नदी बनाती है? सर ये इंपॉर्टेंट, ध्यान रखोगे। ये कौन सी नदी बनाएगी? गंडक, रामगंगा, घाघरा और राप्ती। तो सर हमारा राइट आंसर है घाघरा नदी। घाघरा आ कहां से लेकर के रही है? ये सर जी मापचा चुंग ग्लेशियर है। और मापचा चुंग ग्लेशियर कहां पर है? तिब्बत के अंदर, वहां से आती है ये। फिर ये नेपाल के अंदर आएगी जहां पर इसको कर्णाली बोला जाता है, नेपाल की सबसे लंबी नदी है। उसके बाद यूपी में आती है और फिर बिहार के छपरा में जाकर गंगा में मिल जाती है लेफ्ट से। ओके, तो हमारा राइट आंसर है घाघरा। सी इज द राइट आंसर, है ना। आ जाओ बच्चे। बोलते हैं गंडक नहर सिंचाई परियोजना भारत के किन राज्यों के बीच संयुक्त परियोजना है? सर अगर हम देखेंगे जैसे ये बिहार है, ओके, और ये नेपाल है,
और इधर हो गया इसके यूपी। तो सर जी गंडक आ रही है नेपाल हिमालय से निकल के यहां से ऐसे बिल्कुल बॉर्डर वाले एरिया से यूपी, और ध्यान रखोगे बिहार के बिल्कुल बॉर्डर वाले एरिया से यहां से होके फिर बिहार के अंदर जाएगी और फिर गंगा में मिल जाती है। तो यहीं पर बिहार में इसमें क्या है, बिल्कुल बॉर्डर वाले एरिया पर गंडक नहर सिंचाई परियोजना है। ये किन किन राज्य की है सर जी, ये यूपी प्लस बिहार की है, क्लियर है। और साथ में ये किसकी भी है, नेपाल की भी है, ये भी चीज ध्यान रखना। और ये कब की है, 1961 से शुरू हो जाती है, ये बात ध्यान रखोगे। ओके, और यूपी के इससे कौन कौन से जिले यहाँ पर बहुत ज्यादा है ना, ध्यान रखोगे। जैसे महाराजागंज, ओके ध्यान रखोगे, महाराजागंज इससे लाभान्वित होता है। जैसे गोरखपुर इससे लाभान्वित होता है, क्लियर है। जैसे कुशीनगर इससे लाभान्वित होता है, ये बात ध्यान रखना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश और बिहार, डी वाले बच्चे बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट आ जाओ, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में खड्डों का निर्माण करती है, जरा बताओ। वो करती है इसमें से यमुना और उसकी सहायक, याद रखोगे यमुना और उसकी सहायक कौन सी वाली, वो भी चंबल, याद रखोगे, क्लियर हो जाएगा, यमुना और चंबल। तो हमारा राइट आंसर क्या है, यमुना। बोलता है इसमें से शारदा नदी उत्तर प्रदेश के उत्तरी मैदानों में बहती है। मैदानी भाग में प्रवेश करने से पहले शारदा को किस नाम से जाना जाता है, जरा बताओ। सर अगर मैं आपसे पूछूं शारदा नदी के बारे में थोड़ा सा, तो सर ये मिलाम ग्लेशियर से निकलती है उत्तराखंड से। कहां से, मिलाम ग्लेशियर से निकलती है। ओके, ये कहां पर हो जाएगा, ये उत्तराखंड में हो जाएगा। वहां इसको गौरी गंगा बोलते हैं, गौरी गंगा बोलते हैं। जैसे ही ये नेपाल और उत्तराखंड के बिल्कुल बॉर्डर पर आती है, वहां इसको काली नदी बोलने लगते हैं या फिर चौक नदी बोलने लगते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, काली या चौक। तो हमारा राइट आंसर ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं सर हथनी कुंड बैराज सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। ये कौन सी है सर जी, हथनी कुंड। ये अगर आप देखेंगे इसमें से ये कब की है, ये है 1872 की। और ये अगर हम देखेंगे बैराज सिंचाई परियोजना कहां पर है, सहारनपुर में है, क्लियर है, बिल्कुल ये हरियाणा के बॉर्डर पर है, क्लियर हो जाएगा। हरियाणा की तरफ कौन सा जिला लगेगा, यहाँ पे यमुनानगर लगेगा, याद रखोगे यमुनानगर लगता है, ये उन दोनों के बॉर्डर पर है। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आ रहे हो, बोलता है निम्नलिखित में से सही ढंग से मेल नहीं खाता, कौन सी चीज है जो मेल नहीं खाती है। देखते हैं इसमें से भाई, अगर हम देखें सर नूह झील, क्या आपको ये मथुरा के अंदर नहीं लगती, बिल्कुल है सर। औंधी ताल कहां पर है, वाराणसी के अंदर है, याद रखोगे। ये शिखा झील आपको अलीगढ़ के अंदर देखने को मिल जाएगी। अलवारा झील फैजाबाद में नहीं है, ये तो कौशाम्बी में है, ये तो कौशाम्बी में है। और यमुना के किनारे आपको देखने को मिल जाएगी, यमुना के किनारे। तो सर हमारा गलत कौन सा हो गया, केवल 4 वाला, ओनली 4 गलत है, ठीक है, ध्यान रखोगे। तो ओनली 4 गलत है। बोलते हैं सर इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोमती नदी के किनारे है। सर जी गोमती ये कहां से, पीलीभीत से निकलेगी, फुलहर झील से निकलती है। कहां से सर जी, फुलहर झील से निकलती है, यानी कि मैदानी इलाके से निकल रही है, सीधी सी बात है, उत्तर प्रदेश के। और अगर हम देखें सर, जब ये मैदानी इलाके से पीलीभीत से निकल रही है फुलहर झील से, है ना भाई, अगर हम देखेंगे इसमें से कहां कहां ये बहती है, कौन कौन इसके किनारे है, लखनऊ है, ध्यान रखोगे, सुल्तानपुर है, जौनपुर है, याद रखोगे जौनपुर है। और ये गंगा की सहायक है, ध्यान रखोगे गंगा की सहायक लेफ्ट से है, याद रखोगे किधर से है, लेफ्ट से हो जाएगी। तो हमारा राइट आंसर है डी वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक। बोलता है इसमें से उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से किस नदी को पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित कर दिया गया है साल 2010 में। तो हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा, गोमती, ठीक है, ध्यान रखोगे गोमती, ऐसे ध्यान रखेंगे, शाबाश। बोला है निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित नहीं है, यानी कि सर वो राइट पर है ना, क्या लगता है, नहीं है, लेफ्ट पर है, बाएं किनारे पर है। हमने बहुत अच्छे से कर रखा है ये, जरा बताओ। सर प्रयागराज तो आपको पता ही है कि भाई ये तो है ना, ध्यान रखोगे संगम पर है। या फिर हम बोले इसमें से हम देखें हरिद्वार, या फिर हम वाराणसी, या फिर कानपुर। हमारा राइट आंसर है सी, वाराणसी को निकाल दो, पढ़ रखा है ये तुमने कई बार, ठीक है ना। ऐसी हम देखे, हम हरिद्वार को देख ले, चाहे उसके साथ साथ ऋषिकेश को देख ले, वो राइट पे बसे हुए हैं, कानपुर भी राइट पे है, ठीक है, ध्यान रखोगे। आ जाओ, लेफ्ट पर वाराणसी है। बोलता है हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा कौन सी बनाती है, यमुना बनाती है, ए इज द राइट आंसर। बोलते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ बांधों के नाम उनके स्थान इस प्रकार हैं, जरा देखते हैं भाई कैसे कैसे मिलाना है, जरा देखो। सर भोका बांध कहां पर पड़ेगा, ये तो मिर्जापुर में है, यानी कि ए का 4 हो गया।
ए का 4 हो गया है ना, ध्यान रखोगे। सर डोंगरी बांध जो है ये कहां पर, ये झांसी में है, यानी कि बी का 3 हो गया। उसके बाद ओबरा बांध सी अगर हम देखेंगे कहां पर है, तो सर ये सोनभद्र में है, सी का 2 हो गया। उसके बाद अगर हम देखें ओंजर बांध चित्रकूट में है, यानी कि डी का 1 हो गया। कहीं पे मिल रही है ये वाली संरचना? 4 3 2 1, जरा बताओ किसमें लगाओगे? ए से सही है ना, 4 3 2 1, डी इज द राइट आंसर। डी वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। आइए नेक्स्ट पर। बोलते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी चित्तौरा झील के विकास कार्य की आधारशिला रखेंगे, यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? सर जरा बताओ, जिसे अष्टवारा भी बोलते हैं, याद रखोगे अष्टवारा, ये बात आप ध्यान रखना, अष्टवारा झील भी कहते हैं। ये कहां पर है? बहराइच के अंदर है, समझ गए। और ये गोंडा रोड पे पड़ती है, बहराइच में, ये बात आप ध्यान रखना, बहराइच में गोंडा रोड पर पड़ेगी, ये बात ध्यान रखोगे। ओके, क्लियर हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक। बोलते हैं सर वह जिला जहां गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है, बिजनौर से प्रवेश करेगी और बलिया से बाहर चली जाएगी, यानी कि बिहार की तरफ चली जाती है बलिया से। बोलता है सर इसमें से अगर हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी झील सही ढंग से सुमेलित नहीं है? कौन सी झील आपको सही ढंग से सुमेलित नहीं लगेगी, जरा बताओ, है ना, ध्यान रखना। अगर हम देखें सर इसमें से हमको रामगढ़ ताल तो है भाई गोरखपुर में, कीथम झील है आगरा में, मोती झील है कानपुर में, दरवान झील कोल्हापुर में तो नहीं, ये आपको कहां पर पड़ेगी दरवान झील? ये तो अंबेडकर नगर में है। कहां है? अंबेडकर नगर में है, ये बात ध्यान रखना। ओके बच्चे, क्लियर हो जाएगा। डी वाले बच्चे बोलते हैं सर इलाहाबाद के त्रिवेणी संगम पर 3 नदियों में से कौन एक भूमिगत नदी है ना, या फिर कौन सी एक पौराणिक नदी है जो अदृश्य है? तो हमारा राइट आंसर कौन सी हो जाएगी? सरस्वती, सी इज द राइट आंसर। ये थी तुम्हारी आज की क्लास, और इसकी पीडीएफ आपको कहां पर देखने को मिल जाएगी? वो मिल जाएगी विनित सर एग्जाम पर टेलीग्राम पर। ओके बच्चे, उम्मीद है आप लोगों को ये झील और ये नदियां यहां से आपको समझ में आई होंगी। ये बांध एक बार इस पीडीएफ को जरूर पढ़ लेना, फिर आपका इसमें से कोई पॉइंट आउट नहीं होगा, ठीक है। चलिए ओके, अगर आपसे पूछे गंगा कितने जिलों से जाती है? 18 से जाती है। यमुना कितने जिलों से जाती है? 19 से जाती है, ठीक है। चलिए थैंक यू। इसके बाद 5 बजे वाली क्लास है, कल को फिर शॉर्ट इवेंट में मिलेंगे हम। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और याद रखना, एक क्वेश्चन पूछ के जा रहा हूं, उसका आंसर करना है ना। गंगा का यूपी में आखिरी जिला कौन सा है? एक तो वो बिल्कुल पूर्व में आखिरी जिला जो उसका लास्ट है, और फिर वो बिहार में कहां से प्रवेश करती है, ये कमेंट बॉक्स में आप करोगे। धन्यवाद।